अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन अ सॉलिड सरफेस एंड अ एडजेसेंट लिक्विड और गैस दैट इज इन मोशन। सो बेसिकली जिस तरह ये हमारे पास है कि एक हॉट एग है और साइड पे एयर है आपके पास। तो एयर आपको पता है कि कोल्ड जो ठंडी हवा होती है, कोल्ड एयर, वो नीचे आती है और जो हॉट एयर है वो ऊपर को जाएगी। तो बेसिकली ये एक जब यहाँ पे आपके पास आप हॉट एग रखेंगे तो एक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से एयर आएगी, वो यहाँ पे इसकी सरफेस को टच करेगी, उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, हॉट हो जाएगी और वो ऊपर चली जाएगी। तो उसकी जगह पे क्या आपके पास दूसरी साइड से फिर कोल्ड एयर आ जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास कन्वेक्शन है कि जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है एयर की वजह से या किसी गैस की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। एंड इट इन्वॉल्व्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कंडक्शन एंड फ्लूइड मोशन, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। फिर नेक्स्ट उसने किया द फास्टर द फ्लूइड मोशन, लाइक अब यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया कि ये नेचुरली हो रहा है और यहाँ पे आपने फ़ैन लगा दिया है। अब आपके पास क्या है, इसको हमने क्या कह दिया, फोर्स कन्वेक्शन। कन्वेक्शन है एयर की वजह से पर फोर्स्ड है, एक फ़ैन लगा दिया। और इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन। यहाँ पे कोई फ़ैन नहीं है, नेचुरली हवा जो है वो सर्कुलेट कर रही है। द फास्टर द फ्लूइड मोशन द ग्रेटर द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र। तो आपने फ़ैन लगा दिया तो अब हीट ट्रांसफ़र क्या है, जल्दी होगा कन्वेक्शन के थ्रू। In the absence of any bulk fluid motion, heat transfer between a solid surface and a fluid is by pure conduction. वो कह रहा है कि in absence of bulk fluid, आपके पास bulk लाइक कोई liquid नहीं है, एयर है, तो फिर हमारे पास क्या होगी, आपके पास कन्वेक्शन से होगी। The presence of bulk motion of fluid enhance the heat transfer between the solid surface and the fluid, but also complicates the determination of heat transfer. तो ये हमारे पास है बेसिकली, ये हमारे पास हॉट ब्लॉक है, हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम अ हॉट सरफेस टू एयर बाय कन्वेक्शन। तो जो एयर यहाँ पे करीब होगी उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जो एयर दूर जाती जाएगी इस हॉट ब्लॉक से तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। क्योंकि ये यहाँ पे सरफेस होगी और यहाँ पे इसको टच कर रही होगी तो यहाँ से जो है वो ट्रांसफ़र जल्दी हो जाएगी और फिर यहाँ से नेक्स्ट पे ट्रांसफ़र कम होगा, ऊपर कम होगा, इस तरह कम होता जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये वेलोसिटी की डायग्राम है कि एयर वेलोसिटी, यहाँ पे स्पीड है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि बिल्कुल हॉट ब्लॉक है, यहाँ पे ज़ीरो एयर है। जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आते हैं थोड़ी सी एयर, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो एयर की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ करती जाती है। बेसिकली ये एयर की स्पीड को शो कर रहा है कि यहाँ पे ज़ीरो है और साथ जैसे जैसे ऊपर जा रही है इंक्रीज़ करती जा रही है। नेक्स्ट है, कंसीडर द कूलिंग ऑफ अ हॉट ब्लॉक बाय ब्लोइंग एयर ओवर इट्स टॉप सरफेस। एनर्जी इज़ फर्स्ट ट्रांसफ़र टू द एयर लेयर एडजेसेंट टू द ब्लॉक। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही वो जो इस ब्लॉक के बिल्कुल साथ है उसके ऊपर हीट ट्रांसफ़र होगी, फिर यहाँ से नेक्स्ट ब्लॉक पे, फिर नेक्स्ट ब्लॉक पे, नेक्स्ट ब्लॉक पे ट्रांसफ़र होगी। द एनर्जी इज़ देन कैरिड अवे फ्रॉम द सरफेस बाय कन्वेक्शन, दैट इज़ बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कंडक्शन विद इन द एयर, दैट इज़ ड्यू टू रैंडम मोशंस ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। और कन्वेक्शन कैसे हो रही है, रैंडम मोशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से। फिर उसने फोर्स कन्वेक्शन की बात की, वो मैंने आपको बता दिया। फोर्स कन्वेक्शन इज़ द फ्लूइड इज़ फोर्स टू फ्लो ओवर द सरफेस। और हमारे पास फ्री कन्वेक्शन क्या है, फ्री कन्वेक्शन में बेसिकली ऑल नेचुरल है, कोई भी आपने फ़ैन या फोर्स कुछ भी नहीं किया। एंड ये बेसिकली डेंसिटी डिफरेंस की वजह से है, वो मैंने आपको बताया है कि यहाँ से आपके पास कोल्ड एयर जो है वो हैवी होगी, वो नीचे आएगी, टेम्परेचर यहाँ से इसका हॉट होगा, हॉट एयर क्या है वो लाइट होती है तो ऊपर को चली जाएगी। तो एक नेचुरल साइकिल आपका चल जाएगा, induced by density difference due to variation of temperature. For example, in the absence of fan, heat transfer from surface, वो आपको यहाँ पे शो किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हीट ट्रांसफर प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ फेज। आपको पता है चेंज ऑफ फेज बेसिकली क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ अ फ्लूइड आर आल्सो कंसीडर टू बी कन्वेक्शन बिकॉज ऑफ द फ्लूइड मोशन। ठीक है, फेज चेंज में भी हमारे पास क्या कन्वेक्शन हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वेक्शन का फार्मूला क्यू डॉट, इसके साथ हमने कन्वेक्शन लिख दिया कि कन्वेक्शन फाइंड करें, इज इक्वल टू एच ए एस टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। देखें टी एस बेसिकली ये टेम्परेचर है जो बिल्कुल ब्लॉक के बिल्कुल साथ है, ये टी एस है हमारे पास, और जो दूर एक टेम्परेचर है उसको हमने टी इन्फिनिटी कह दिया। तो इसका मतलब क्या है, टी एस ज़्यादा होगा माइनस टी इन्फिनिटी जो है कम होगा। ए एस, तो ये हमारे पास ब्लॉक का जो ऊपर वाला एरिया जिसके ऊपर एयर स्ट्राइक कर रही है वो ए एस होगा हमारे पास। और लास्ट चीज़ रह जाती एच। एच अगेन वही जिस तरह आपके पास लास्ट केस में क्या था, मटेरियल प्रॉपर्टी था, एक के चीज़ थी
इस तरह एच क्या है, एच हमारे पास क्या है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है। ए एस सीधी सरफेस, टी इन्फिनिटी, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। अब बेसिकली कन्वेक्शन एच क्या चीज़ है, एरिया भी समझ आ गया, टेम्परेचर डिफरेंस भी समझ आ गया, सिर्फ एच रह गया। द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। ये वो जिस तरह के था ना कि आपके पास सॉलिड की प्रॉपर्टी है, तो ये वैसे नहीं है, बट दिस इज बेसिकली experimentally determined parameter whose value depend on the variables influencing convection such as surface geometry, the nature of fluid motion, properties of fluid and the bulk fluid velocity। typical values of h वो हमारे गिवन होती हैं। बेसिकली क्या आपके पास h जो है ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, और ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है हमारे पास, इसको हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कहते हैं, और ये डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ फ्लूइड के ऊपर। जिस तरह एयर है, एयर का एच डिफरेंट होगा, आप खुद को आपको पता चलेगा कि आपके पास एक हॉट एग है, आपने उसको एयर में रखा है, उसका और होगा, लेट्स सपोज आप उसको वाटर में रख देते हैं, तो बिल्कुल उसका जो हीट ट्रांसफ़र रेट है बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो बेसिकली नेचर ऑफ फ्लूइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और कोई हो सकता है कोई सी और गैस में रख दिया उसका डिफरेंट होगा। फिर हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। अब देखें इस फार्मूले में वेलोसिटी नहीं आई, पर हमने खुद कहा है कि जब एयर की स्पीड इंक्रीज़ कर देगी तो क्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, हीट ट्रांसफ़र इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हमने इस केस में इस फार्मूले में वेलोसिटी का भी कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। और फिर क्या आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, उसका भी जिक्र नहीं है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो ये एच हैं, और एच आप बेसिकली क्या हमें टेबल गिवन होता है, ये देखें एच की वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है कि फ्री कन्वेक्शन के लिए उन्होंने फाइंड की हुई हैं 2 से 25 है, फ्री कन्वेक्शन लिक्विड्स की भी उसने की हैं। फोर्स कन्वेक्शन देखें, फोर्स कन्वेक्शन क्या है, ये वाली कि फ़ैन के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होंगे और उन्होंने वैल्यूज़ कैलकुलेट की हुई हैं पहले से। और फिर को फोर्स कन्वेक्शन ऑफ लिक्विड, लिक्विड को जिस तरह आप स्टिर कर रहे हो तो फोर्स हो जाएगी, एंड बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, तो ये मैंने आपको बताया था कि चेंज ऑफ फेज़ में भी आपके पास कन्वेक्शन हो रही है, तो उसकी वैल्यूज़ भी उन्होंने आपको बता दी हैं, एच की वैल्यूज़। और एच हमारे पास अगेन क्या है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कन्वेक्शन की, मेयरिंग कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो हमारे पास ये एक होगा, पाइप होगा, लेट्स सपोज, तो हम देख लेते हैं। अ 2 मीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर डायामीटर इलेक्ट्रिकल वायर है, बेसिकली हमारे पास एक वायर है 2 मीटर की लॉन्ग है और 0.3 सेंटीमीटर डाया उसका, रूम टेम्परेचर में पड़ी हुई है 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। एज शोन हीट इज जनरेटेड इन दी वायर एज अ रिजल्ट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हीट यहाँ पे जनरेट हो रही है, लेट्स सपोज ये वो हीटर की वायर है, हीटर की वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो उसमें टेम्परेचर आपने देखा वो रेड हो जाती है, रेड हॉट हो जाती है, तो उसका टेम्परेचर 152 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, यहाँ पे उसने बता दिया। तो हम यही सपोज करते हैं ये वो हीटर वाली वायर है। 152 in steady operation. Also the voltage drop and electricity current through the wire are measured to be 60 watt। ये वोल्ट्स हमारे पास क्या हैं, 60 वोल्ट्स हैं, और एम्पियर कितने हैं हमारे पास, 1.5 एम्पियर। तो ये वोल्ट बेसिकली वो जो आपके पास 240 वोल्ट्स आते हैं, ये वो वोल्ट्स हैं बेसिकली। और फिर आपके पास एम्पेयर होता है करंट को मेजर करने का, ये करंट कितना आपके पास आ रहा है, तो ये हमारे पास होता है, ठीक है। देन फिर उसने कहा है कि आप जो है डिसरिगार्डिंग एनी हीट ट्रांसफ़र, जितने भी आपके पास बाकी हैं रेडिएशंस वगैरह वो आप इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, क्यू ई जनरेटेड, आपको पता है कि वी इंटू आई फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक का, तो ये हम दोनों मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पावर बेसिकली आ जाती है हमारे पास, पी इज इक्वल टू वी आई, उसका भी यूनिट आपको पता है वाट ही होते हैं। तो बेसिकली वो क्यू डॉट पावर एनर्जी, एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी, जो हमारे पास वोल्ट और करंट है 90 वाट, तो 90 वाट का ये रॉड है, समझ लें, ठीक है। फिर आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है, एरिया, एरिया हमारे पास ये क्या चीज़ थी जी, और वायर है सिलेंड्रिकल है, तो उसका एरिया क्या है, पाई डी, और फिर हमारे पास लेंथ है, तो ये बेसिकली ये पूरा बाहर वाला एरिया एक्चुअली, अब सर्कुलर एरिया जो बाहर वाला है वो हमने फाइंड करना है। तो पाई डी, तो ये बाहर सर्कुलर एरिया का, उसको एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी वायर का आ जाएगा हमारे पास पाई डी एल। तो हमने एरिया सरफेस का वो फाइंड कर लिया। तो अब हमारे पास क्या है, क्यू डॉट, अच्छा हमने इसमें ये नहीं देखा था कि फाइंड क्या करना है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच फाइंड करना था हमने, ठीक है। हमने क्यू डॉट फाइंड कर लिया, एरिया फाइंड कर लिया, अब हमारे पास ये फार्मूला है, इसमें सिर्फ एच अननोन रह गया क्योंकि हमें दोनों टेम्परेचर भी गिवन है, एक टेम्परेचर 152 है और दूसरा टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमने क्यू डॉट पुट कर लिया, एरिया पुट कर लिया, दोनों टेम्परेचर पुट कर लिया, तो हमारे पास एच की वैल्यू आ गई 34.9 वाट पर मीटर स्क्वेयर इंटू डिग्री सेंटीग्रेड।
और ये बेसिकली एच क्या था हमारे पास, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, तो अगर आपको हो कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैसे फाइंड किया होगा, तो उसका भी ये एक मेथड है कि ये हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बेसिकली ऐसे फाइंड किया जाता है। तो एक सिंपल सा हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल था, एग्जांपल थी कन्वेक्शन की, और कन्वेक्शन को भी हमने थोड़ा सा स्टडी कर लिया। कन्वेक्शन, ठीक है, ये फोर्स कन्वेक्शन है, फ़ैन लगी हुई है, ये एयर के साथ फ्री कन्वेक्शन है। और इस केस में अब आपके पास देखें, इसमें दोनों होगी, फ्लूइड के अंदर कन्वेक्शन होगी, ऊपर ये प्लेट है, यहाँ पे कंडक्शन होगी, और फिर बाहर जाएगा, तो इस केस में दोनों होंगी। ठीक है, और फिर अब हमारे पास जो था एच की वैल्यू, उसकी बात कर रहे हैं। स्पीड है म्यू, डेंसिटी, वेलोसिटी, साइज डिपेंडेंट है, फिर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा है, और ये हमारे पास ये फार्मूला बन गया। और एच हमारे पास क्या था, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड फ्लूइड पर यूनिट एरिया। तो एच की हमारे पास उसका फार्मूला, अगर एच का फार्मूला बनाए ये है, तो इसका यूनिट क्या बनते हैं, वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या था, सिंपल कन्वेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास केस आ जाता है रेडिएशन का, फिर हम उसको अब डिस्कस करते हैं, रेडिएशंस।